नंबर 1 में लिखा हुआ है सारणिक का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब इस तरह पूछे तो हम सीधा रूल किसका लगाएंगे? त्रिभुज का। ठीक इस प्रकार जब समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिए। ये आप यहाँ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, सूत्र यही रहेगा। जब समीकरण पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। ये चीज को ध्यान देना। बाकी हमारा रूल वही रहेगा, तो हम यहाँ लिखते जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ 1 रखेंगे, 2 1, यहाँ 3, ये 6 1। अब यहाँ तीसरी भुजा नहीं पता, वहाँ x y और 1 ऐसे। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, यहाँ 1/2, ये ऐसे। एक का मान लेना है तो ये इसके सामने कैंसिल, यहाँ 6। अच्छा, एक को लिख देते हैं, यहाँ एक ऐसे लिख लीजिए, कोष्टक लगाइए। देखिए 6 एक कम 6, और माइनस y एक कम y, यहाँ 2, इसके सामने कैंसिल लिए तो 2 तो लिखा ही है। ठीक, तो एक टिक के 3 हम यहाँ पास कर लेंगे, माइनस x, यहाँ एक ऐसे, इसके सामने कैंसिल लिए तो यहाँ 3y, यहाँ 6x, 2 यहाँ 0 हो जाएगा, 3 ये गुणा करा देंगे, यहाँ हमारा 6 माइनस वाई, 2 से गुणा कर दो, यहाँ प्लस, सॉरी, 2 तिहाई 6 माइनस 6 प्लस 2x, और यहाँ प्लस 3y, यहाँ प्लस ओ माइनस 6। ठीक, अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस वाई, यहाँ 3 तो यहाँ 2y, माइनस 6 प्लस 2 निकल जाएगा तो माइनस 4। ठीक, 2 कॉमन ले लोगे, y माइनस, यहाँ y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। ये आपका आंसर। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। अब इसी प्रकार हमारा ये देखो समीकरण ज्ञात करना है, सेम टू सेम वही लगाइए। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 रखते हैं, क्योंकि सूत्र त्रिभुज का ही रखेंगे। ठीक, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, देखिए यहाँ 3 1 1, यहाँ 9 3 1, यहाँ x y 1। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ तीसरा शेष नहीं पता है तो उसको x y मान लिया। ठीक, अब ये 0 रख दीजिए, यहाँ 0, 1/2, यहाँ 3 निकाल लीजिए, 3 का वैल्यू तो इसके सामने 3 के सामने सभी खत्म हो जाएगा, 3y हो जाएगा, सॉरी 3 एक कम 3 और माइनस वाई, यहाँ एक के सामने कैंसिल, तो यहाँ 9 माइनस, अब यहाँ प्लस 1,
इसके सामने कैंसिल, इसके सामने कैंसिल। यहाँ 9। अच्छा, चेक कर लेते हैं हमने कहीं छोड़ तो दिया नहीं। ठीक है। हाँ, यहाँ 9y -3x। यस। 1/2। 3 × 9 -3y -9 +x। यहाँ +9y -3। ये कट जाएगा। ठीक है। 1/2। यहाँ देखो x है, यहाँ -3x हट जाएगा तो कितना बचेगा, -2x। और +9y है, यहाँ 3 निकाल दोगे तो यहाँ +6y। अब दो कॉमन ले लोगे, सिर्फ दो कॉमन ले रहे हैं, +2। ठीक। यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ 3। ये और ये कट जाएगा, ये 0। यहाँ -x, यहाँ +3 हो। ये आ जाएगा x बराबर 3। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक। इस प्रकार हमारा ये भी क्लियर हो गया। ये भी समीकरण आपका बन चुका है। ठीक। यही हमारा आंसर। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।